गुरुकुल कुमार पांडे गुरुकुल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं फिर से आ गया हूं आप लोगों के लिए एक नए टॉपिक को, एक नए चैप्टर को लेके, जिसका नाम है लस तथा मौस, एलसीएम या और एचसीएफ। अच्छा, इस पे चर्चा करने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि लस मौस की शुरुआत कहाँ से हुई। शुरुआत अगर हम देखें तो हम डायरेक्ट परिभाषा से शुरू करते हैं, लेकिन ऐसी कुछ संख्याओं को देखना पड़ेगा जो कि अपवर्त, अपवर्तक, समापवर्त, समापवर्तक क्या होते हैं प्रारंभ से। तो आइए बेसिक से आइए अब चर्चा करते हैं लस यानी दूसरे भाग में। तो लस को जानने से पहले अपवर्त और समापवर्त को समझना बहुत जरूरी है। क्या है अपवर्त? अपवर्त क्या होते हैं? अंग्रेजी देख रहे हैं, मल्टीपल है। मल्टीपल मतलब गुणज भी कहते हैं इसको। क्या नाम है? गुणज, मल्टीपल। तो जैसे हम कहें कि दो के गुणज क्या होंगे? दो के अपवर्त कह दें, अपवर्त। दो के अपवर्त कौन है? खुद दो, 4, 6, 8, 10, 12 पढ़ते चले जाइए। दो का पहाड़ा पढ़ते चले जाइए जहां तक जाए। 2, 4, 6, 8, 10, 12, ठीक है। यानी दो के गुणा करते जाइए, गुणज। क्या कहलाते हैं इसके? अपवर्त। दो क्या है? दो का अपवर्त है, 4 का अपवर्त है, 6 का अपवर्त है। यानी दी गई संख्याओं को अगर वो दो काट देता है तो वही उसका क्या हो जाता है? अपवर्त कहलाता है। नाम समझ में आ रहा है? समापवर्त। समापवर्त मतलब कॉमन मल्टीपल। और कॉमन कहां होता है? जब दो या दो से अधिक संख्याएं हों। जब दो या दो से अधिक संख्याएं हों, जैसे मान लीजिए 3 के अपवर्त लिखना शुरू कर दें तो क्या होगा? 3 का पहाड़ा पढ़िए। 3, 6, 9, 12, 15, 18 ऐसे पढ़ते जाइए जब तक पढ़ सकें, ठीक है। कॉमन क्या हुआ? यानी जिसको हम समापवर्त कहते हैं। समापवर्त, समापवर्त क्या होता है? जो दोनों में हो, अर्थात 2 और 3 के, 2 और 3 के समापवर्त क्या होंगे? समापवर्त मतलब जो दोनों में हो, दोनों के पहाड़ा में आते हो। जैसे देखिए 6 है, यहां भी 6, यहां भी है, तो जो दोनों में है उसको लिखते जाइए। यहां 12 है, यहां भी 12 है, तो यहां 12 आ जाएगा। या आगे और कौन मिल सकता है? थोड़ा सोचिए। 6 का पहाड़ा पढ़ ही रहे हैं। जो 2 से कटेगा, जो 3 से कटेगा, वो कभी गारंटी नहीं है कि 6 से कटेगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई संख्या 6 से कट रही है तो 2 से भी कटेगी और 3 से भी कटेगी, ये पूरी गारंटी है। आपको डिविजिबिलिटी यानी विभाज्यता के नियम वाले में पढ़ाए थे। हाँ, आप पीछे का वीडियो तो देखते नहीं, ठीक है। आप डायरेक्ट इस पे आएंगे, देखेंगे और सर जी कैसा पढ़ा रहे हैं? अरे बहुत खराब पढ़ा रहे हैं। देखिए, अगर पीछे का वीडियो आप देखेंगे तो आपको आगे के वीडियो समझ में आएंगे। 2 और 3 के समापवर्त कौन है? 6, 12, तो पहाड़ा पढ़ते जाइए। 18 होगा, पक्का है। 18 देखिए यहां आगे आएगा। 12, 14, 16, तब 18, तो कॉमन में कौन आ जाएगा? 18। पहाड़ा पढ़ते जाइए। क्या 6 त्रिक 18, 6 चौक 24, अंशवान। तो ये क्या हो गए? अपवर्त हो गए। 2 और 3 के अपवर्त हो गए। अब बात करते हैं लघुत्तम समापवर्त, अर्थात लीस्ट कॉमन मल्टीपल। शॉर्टकट में लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एलसीएम। अब देखिए, जो लिस्ट की बात की जाती है तो लिस्ट से समझ में आता है लघुत्तम यानी सबसे छोटा। तो इसकी परिभाषा सबसे पहले लिख लिया जाए। वह सबसे छोटी या छोटी से छोटी कहें, जो आप किताब में पढ़े हैं, छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से, ध्यान दीजिएगा, मौसम में यहां को था और इसमें क्या है? से। दी गई संख्याओं से पूर्णतया विभाजित हो, पूर्णतया विभाजित हो, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, छोटी से छोटी संख्या यानी सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या, ठीक है। सबसे छोटी संख्या, यहां तो संख्या लिखा हुआ है, चलिए।
वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से, म स वाले में यहां को था और यहां बड़ी से बड़ी था। ध्यान दीजिएगा, ये सब छोटी छोटी बातें हैं। ल स में से होता है और म स में क्या होता है, को होता है। तो वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतया विभाजित हो, या वह सबसे छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतया विभाजित हो, उनका ल स कहलाता है। जैसे 2 और 3 का ल स निकालना हो तो 2 और 3 का क्या होगा, 2 और 3 का ल स क्या होगा, 2 और 3 का ल स क्या होता है, जो दोनों में हो। देख रहे हैं, सबसे छोटी से छोटी संख्या, इन सब में सबसे छोटी संख्या कौन है, 6 है। तो सबसे छोटी संख्या जो 2 और 3 दोनों से विभाजित हो तो उनका ल स कहलाता है। अर्थात 2 और 3 का ल स कितना होगा, 6 होगा। आइए कुछ एग्जांपल और लेते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं, देखिए बड़ी संख्याओं में आप अपवर्त लिख नहीं पाएंगे, इसलिए उनके लिए विधियां हैं। हमारे पास 2 विधियां हैं, गुणनखंड विधि और भाग विधि। इसको अभी हम चर्चा करेंगे इसकी। जैसे मैं आपसे कहूं 24 और मान लीजिए कोई और ले लेते हैं, 36 ले लीजिए। 24 और 36 का ल स, तो 24 के गुणज देखिए, 24 खुद, 24 दूना 48, 24 तियां 72 एंड सो ऑन, ऐसे चलते जाइए। 36 के देखिए, 36, 72 और फिर 102 एंड सो ऑन, इस तरीके से। तो अभी हम आपको क्या बताए हैं, ल स का मतलब होता है जो दोनों में हो, जो दोनों में हो लेकिन सबसे छोटी हो, जो सबसे छोटी हो। तो देखिए 24 नहीं मैच किया, 48 नहीं मैच किया, 72 सबसे पहले 72 मिला यानी 72, इसका ल स हो गया। आगे हमको जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि 72 से ऐसी कोई छोटी संख्या नहीं है जो 24 से भी कटे और 36 से भी कटे। तो परिभाषा समझ में आई, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतया विभाजित हो, अर्थात वह सबसे छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतया विभाजित हो, वह उनका ल स कहलाती है। ठीक, आगे आते हैं, अब विधियों पे चर्चा करते हैं कि इनकी विधियां क्या हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि की ही बात कर लेते हैं। आइए यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं, उसी पे काम करते हैं। जैसे 24 ले लीजिए, 36 ले लीजिए और 72 ले लीजिए। तो आप क्या करते हैं, गुणनखंड करिए। तो 24 का ल स हमको निकालना है, का ल स ज्ञात करना है। ठीक है, तो 24 के गुणनखंड कर लीजिए, 36 के कर लीजिए और 72 के कर लीजिए। ठीक है, 24 के करेंगे तो आएगा, 2 से काटेंगे 12, 2 से काटेंगे 6, 2 से काटेंगे 3, 3 से काटेंगे 1, 2 3 बार आया है मतलब 2 के घाते 3 गुणित 3। ऐसे ही 36 का करेंगे तो 2 से काटेंगे तो 2 18, 2 से काटेंगे 9, 3 से काटेंगे 3, 3 से काटेंगे 1, तो 2 के घाते 2 गुणित 3 के घाते 2। आइए 72 पे बात करें तो यही 72 एक और बढ़ा दीजिए, 2 से 72 काटेंगे 36 ही ना आएगा। तो 2 के घाते 3, 2 के घाते 3 और 3 के घाते 2। तो इनका ल स क्या लेते हैं, सबसे पहले ल स में ध्यान दीजिएगा कि अगर घातांकी संख्या का, देखिए यहीं साथ में एक बात और हम बता दे रहे हैं कि घातांकी संख्या का अगर हमको ल स ज्ञात करना है तो घातांकी संख्या में सबसे बड़ी घात लेते हैं। उसमें क्या लेते थे, सबसे छोटी घात लेते थे ना, तो इसमें सबसे बड़ी घात, सबसे बड़ी घात लेते हैं। अच्छा, उसमें हम जो मिलता था, जो तीनों में होता था वही लिखते थे, इसमें जो बचे उसको भी लिखेंगे, बड़ी घात प्लस जो बचे, जो बचे मतलब जो गुणनखंड में बचे उसको भी लिखते हैं। सबसे पहले 2 पे ध्यान दीजिए, 2 पे ध्यान दीजिए, 2 की सबसे बड़ी घात कितनी है, 3, तो 3 ले लीजिए। 3 की सबसे बड़ी घात कितनी है, 3 की सबसे बड़ी घात 2 है, 3 के घाते 2, 3 घाते 2, यहाँ 3 घाते 1 है तो 3 के घाते 2 ले लेंगे। मान लीजिए यहाँ 7 भी बच जाता या 6 बच जाता तो उसके लिए क्या करते, तो उसको भी आगे हम लिख देते। जैसे यहाँ 7 बचता तो जो बचता उसको भी लिखते हैं, क्या लिखे हैं, जो बचे उसको भी लिखेंगे। ऐसा कोई एग्जाम्पल और भी ले लेंगे। अभी 2 के घाते 3 कितना है, 8, 3 के घाते 2 कितना है, 9, 9 8
72। यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जो 24, 36 और 72 तीनों से कटे, सॉरी वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जो तीनों से कटे, वो क्या है 72 है। ठीक है, तो ये हमारा रहा गुणनखंड विधि। आइए आते हैं अब भाग विधि पे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, आते हैं, अब आते हैं भाग विधि पे। भाग विधि पर जैसे यही ले लीजिए, यही एग्जांपल ले लेते हैं भाग विधि में भी 24, 36, 72। तो इसको डायरेक्टली ऐसे 24, 36, 72 इसको एक साथ ले लेते हैं और भाग देना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से भाग देते हैं 2 से, तो कितना आएगा 12, 18 और यहाँ कितना आ जाएगा 36। फिर 2 से दीजिए तो 2 छंग 12, 2 9 18 और 2 18 में। फिर 2 से दे दीजिए, 2 तिहाई 6 और 9 ऐसे ही रहेगा, 18 कटेगा तो 9 आएगा। अब देखिए 2 से नहीं कटेगा तो किससे काटेंगे, 3 से काटेंगे। 3 एक कम 3, 3 तिरिक्का 9, 3 तिरिक्का 9। फिर 3 से काटेंगे तो 1 1 1। जैसे ही 1 1 1 आ जाए तो उनका लसा हम लिख देते हैं, जितने भी यहाँ पे हमने भाग दिया है उन सबको। 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3, 2 दूनी 4, दूनी 8, तिरिक 24 और 3 72। तो इसका लसा कितना आ गया 72। ये कौन सी विधि थी हमारी, भाग विधि थी। तो अभी हमारी जो चर्चा हुई वो किस पे बात हुई, गुणनखंड विधि और भाग विधि पे। अब आगे चलते हैं, कुछ स्टार टॉपिक पे बात करते हैं। स्टार टॉपिक क्या है हमारे, जैसे हम ये कहें कि दो संख्याओं का अगर लसा भी पता हो मसा भी पता हो तो क्या उन संख्याओं को ज्ञात किया जा सकता है जी। उनमें से एक संख्या ज्ञात होनी चाहिए या उनके गुणज की बात की गई हो। अर्थात सबसे पहला हमारा स्टार होगा कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है, उनके लस, उनके मतलब इन दोनों संख्याओं के गुणित उनके मसा के बराबर होता है। मसा और लसा के गुणनफल के बराबर होता है। जैसे फॉर एग्जांपल देख लेते हैं, 12 ले लीजिए और 18 ले लीजिए, 12 और 18। तो 12 और 18 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 18 दूना 36, 18 एक कम 18 और 3 21, 216 आएगा। अर्थात LHS अगर हम बात करें तो ये आया हमारा लेफ्ट हैंड साइड कितना आ गया, इस तरफ का दो संख्याओं का गुणनफल 216 आ गया। अगर इनका हम लसा की बात करें गुणित मसा, तो छोटी संख्या है इनका, तो आप डायरेक्ट कह सकते हैं ऐसी संख्या बताइए जो दोनों संख्याओं को क्या करे, विभाजित करे, दोनों संख्याओं को विभाजित करे। तो वो क्या होगी, बड़ी से बड़ी संख्या मसा कहलाएगी। और बड़ी से बड़ी संख्या दोनों को विभाजित करने वाली कौन होगी, 6 होगी, क्योंकि 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18। तो यहां मसा कितना आया आपका 6। ठीक है, अब देखिए अब इनका लसा कितना आएगा, 12 और 18 की वह छोटी से छोटी संख्या बताइए कि जो 12 से भी कटे और 18 से भी कटे। तो 12 तिहाई 36, 18 दूना 36, तो होगा 36। तो लसा कितना हुआ 36, 6 छक्के 36, 6 त्रिक 18 और 3 21। देखिए RHS भी वही आया। तो इस बात से हम पुष्टि कर सकते हैं कि जो हम लिखे हैं ऊपर स्टार वो सही है, इन दोनों संख्याओं के एग्जाम्पल को देखते हुए कि 216 216 दोनों तरफ आया। तो हम ये कह सकते हैं कि दी गई संख्याओं का लस गुणित मस उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होती है। अब अगले स्टार पे अगर बात करें कि कोई भी संख्या, इस पर हम टाइप वाइज क्वेश्चन कराएंगे, लेकिन अभी केवल बात कर रहे हैं हम इस पर। ठीक है, कुछ बेसिक बातें, जैसे मैं ये कहूं कि अगर दो संख्याएं हैं तो अगर उनका मसा पता है तो उन संख्याओं का रूप हम लिख सकते हैं। कैसे, यदि दो संख्याओं का मसा क्या हो, m हो, मान लीजिए, मान लेते हैं m हो, तो वे संख्याएं क्या होंगी, वे संख्याएं किस तरीके की होंगी, mx टाइप की
और my टाइप की होंगी, my होंगी। जहां x तथा y सह अभाज्य संख्या होगी। सह अभाज्य क्या होती हैं? जिनका मौसा क्या हो? 1 हो, सह अभाज्य संख्या हैं, संख्या होंगी। ठीक, सहभाज्य जिनका x y का मौसा क्या हो जाएगा? का मौसा क्या होगा? 1 होगा। सहभाज्य का मतलब ही होता है कि उनमें उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 के सिवा कोई ना हो। 1 तो सबका उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है भाई। जैसे मैं ये लिखना चाहूं कि मान लीजिए 2 संख्याएं हैं, कौन कौन सी? 24 और 36 हैं। ठीक है, तो 24 को क्या लिख सकते हैं? 12 गुणित 2 और इसको 12 गुणित 3। तो आप ध्यान से देखिए, इन दोनों का मौसा कितना आया? 12, मौसा 12 आ गया। अब इसमें 2 और 3 बचा, तो 2 और 3 का क्या होगा? मौसा। 2 और 3 का मौसा क्या होगा? 1 होगा। 1 के सिवा ऐसा कोई नहीं होगा जो 2 को भी काटे और 3 को भी काटे। तो ये 2 और 3 क्या हो गई? सह अभाज्य संख्या हो गई। अर्थात अगर मौसा 12 है तो वह संख्याएं क्या होंगी? x का मान क्या हो गया हमारा? 2 और y का मान 3 हो गया। तो इस तरीके से संख्याओं को मानने का तरीका भी हम टाइप में पढ़ाएंगे। अभी तो हम केवल बेसिक पढ़ा रहे हैं, तो ये बातें आप याद रखिएगा, टाइप में चलेगा। अच्छा, कुछ और बातें हो जाएं स्टार में। अगला स्टार है, अगर जैसे हम ये कह दें कि भिन्नों का लसा क्या होता है? भिन्नों का लस, तो आपसे हम क्या बोले हैं? लस। तो यहां भी लिख दीजिए, ऊपर लस लिख दीजिए और नीचे क्या लिख दीजिए? मौस लिख दीजिए। उसका उल्टा ये कह सकते हैं दोनों विधियों में। जब लस पूछे तो ऊपर लस नीचे मौस, और ये क्या होगा? ऊपर कौन रहता है? अंश, तो इसलिए अंशों का लस, और नीचे कौन रहता है? हर, तो इसलिए लिख दीजिए हरों का मौस। लीजिए, सूत्र बन गया। इसी प्रकार अगर हम भिन्नों का मौसा कहते हैं तो मौसा क्या होगा? जब यहां मौसा लिख रहे हैं तो ऊपर मौसा लिखिएगा और इसी का उल्टा नीचे लसा लिख दीजिएगा। ऊपर कौन रहता है? अंश रहते हैं, इसलिए अंशों का मौसा। नीचे कौन रहता है? हर रहते हैं, इसलिए हरों का लस। ठीक है, इस पर एग्जाम्पल और जो भी सवाल रहेंगे वो हम टाइप में बताएंगे। अभी हम केवल फार्मूला लिखेंगे। अब देखिए, दशमलव संख्या का लसा या मौसा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। या मौसा निकालना, ज्ञात करना। अगर हमको दशमलव संख्या का लसा या मौसा ज्ञात करना है तो एक एग्जाम्पल मैं बता दे रहा हूं, उसी से आप समझ जाइएगा। 0.2 अगर लिखा हुआ है, 0.4 लिखा हुआ है और 0.08 लिखा हुआ है, और इनका आपको क्या निकालना है? का लसा मान लीजिए निकालना है। तो सर्वप्रथम क्या करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे कि इनको दशमलव के बाद जितने अंक हैं, देखिए इसमें 1 अंक है, इसमें 1 अंक है, दशमलव के बाद इसमें 2 अंक है, तो सब में 2-2 अंक बराबर बना लीजिए। तो बराबर बनाने के लिए यहां पे 0 हम बढ़ा सकते हैं, और इसको बिना दशमलव के देखते हैं। बिना दशमलव का मतलब क्या है? इसको 20 देखें, इसको 40 देखें और इसको 8 देखें। क्यों भाई? 0-8 लिखने का मतलब क्या है? 0-8 का मतलब 8 ही तो हुआ। हाँ, अब इसका अगर हम लसा निकालते हैं तो गुणनखंड भी से ही कर लीजिए। 2 से काटेंगे 10 और यहाँ 20, यहाँ 4, 2 से काटेंगे यहाँ 5, यहाँ पे 10, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 से काटेंगे तो 5, 5 और 1, फिर 5 से काट देंगे तो पूरा कट जाएगा, 1 1 1 आ जाएगा। तो 5 दूनी 10 दूना 20 दूना 40। तो इनका लसा कितना आया? 40। अब देखिए, 2-2 अंक बराबर किए थे आप, तो 2 स्थान पे दशमलव भी लगा दीजिए इधर से ही। तो इसका लसा कितना आ गया? 0.40, या इसको ऐसे कहें 0.4। बस 0 लगाने की कोई जरूरत भी नहीं है। अगर यही मौसा की बात कहते तो वही काम फिर से करते। क्या? इसको बराबर कर लिए, इसको बराबर कर लीजिए। क्या? 20 और 40 और 8। अब इन तीनों का मौसा निकालना है, तो सीधे तौर पे आप ऐसे गुणनखंड भी से भी कर सकते हैं, क्योंकि संख्या छोटी है। तो आप गुणनखंड कर लीजिए, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 5,
और इसको क्या कर सकते हैं, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 5, 2 दूनी 4 दूनी 8, 5 40 और 2 गुणित 2 गुणित 2। आप देख रहे हैं इसमें 2 मिला है एक बार, फिर ये, अब ये नहीं कि ये 2 इसके साथ चला जाए, क्योंकि ये तो एक बार लिया गया है ना, इसलिए नहीं। ये कितना आ गया 4, तो इनका मसा कितना आया 4। लेकिन दशमलव कितने स्थान पे लगाया गया था, 2 स्थान पे। बिना संख्या को बिना दशमलव के करते वक्त आपने कितना स्थान हटाया था, 2 स्थान, तो इस पर भी 2 स्थान होना चाहिए, इसलिए 1 0 बढ़ा के यहां से, तो इनका मसा भी आ गया। ठीक है, तो बच्चों यहां तक हम आपको स्टार बता दिए हैं। अगले टॉपिक में, अगले वीडियो में मैं आपको टाइप वाइज इसको पढ़ाऊंगा। लगभग 15 से 16 टाइप के क्वेश्चन इसमें बनते हैं, और बनने को तो बहुत बनते हैं, लेकिन जो विशेष आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उसमें मुश्किल से 8 से 10 टाइप पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप जरूर इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, और इसकी आवश्यकता के लिए पिछले वीडियो भी आप ध्यान से देखिएगा, जिससे आपको संख्या पद्धति पूरे अच्छे तरीके से समझ में आया। अच्छा, संख्या पद्धति में और भी वीडियो हम धीरे धीरे देंगे, लेकिन वो चूंकि टॉपिक इतना लंबा है इसलिए हम नए टॉपिक को स्टार्ट कर दिए हैं। ठीक है, वीडियो आप लोग ध्यान से देखिए और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। देखिए, हम कुछ ही सब्सक्राइबर पीछे हैं क्या लाइव होने में, और मैं चाहता हूं कि आपसे प्रैक्टिस हमेशा मैं लाइव वीडियो में कराऊं। प्रैक्टिस देखिए, रिकॉर्डेड वीडियो में वो आनंद नहीं आता जो आनंद आता है लाइव वीडियो में। लाइव में आपका इंटरेक्शन समझ में आता है, ठीक है, कि आप क्या पूछ रहे हैं, कैसे पूछ रहे हैं, सब चीजें समझ में आती हैं, इसलिए। ठीक है, बाकी बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।